संस्कृत प्रथम वर्ष ऑनलाइन कक्षा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है छंद प्रकरण के अंतर्गत गण। छंद प्रकरण के अंतर्गत जो गण टॉपिक है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगर हमने इस प्रकरण का अगर सही तरीके से अध्ययन नहीं किया तो आप यूँ मान के चलो कि आगे की जो सारी प्लानिंग है वो समझ में नहीं आएगी। तो विद्यार्थी ये ध्यान दें कि किसी न किसी रूप से मतलब ये प्रकरण हमारे जो गण का वाला है वो समझ में आना चाहिए। तो विद्यार्थियों को इस प्रकरण के बारे में निश्चित रूप से अच्छी तरह से भली भांति अध्ययन करना है। प्रारंभ कर रहे हैं हम टॉपिक को। गण। गण का अर्थ जितना कोई महत्वपूर्ण है उससे आगे हम देखते हैं कि गण कितने होते हैं। छंद प्रकरण के अंतर्गत 8 प्रकार के गण होते हैं। ये पंक्ति हमें याद करनी है। ये माता राज भान सलगा। इसमें अगर हम ये देखें ये मा ता रा जय भा न से, आप देख रहे हो ये गणों के नाम हैं। जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे भी कि पहला जो गण है वो यगण है, दूसरा मगण, तीसरा तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। ये इसी पंक्ति से उठाए गए क्रमशः है और ये लाइन है जैसे कि जैसे याद होनी चाहिए। ये माता राज भा न सैलेगा। तो ये गण, फिर मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण, ये क्रमशः है। छंद प्रकरण के अंतर्गत 8 प्रकार के गण होते हैं। अब ये 8 गण जो कि हमें याद हो गए हैं उसके बाद में इनकी मात्राएं हमें तैयार करनी है। जैसे कि आप देख रहे हो यगण, तो मात्राओं का निर्धारण करने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना है। वो ये है कि उस गण के अक्षर से अगले 2 अक्षर तक को उसमें हमें शामिल करना है। जैसे यगण है तो यगण में ये मा माता, फिर मगण में मा तारा, तगण में तारा जय, रगण में रा जय भा, जगण में जय भा न, भगण में भा न स, नगण में न स ले, सगण में स लेगा। मतलब खुद स्वयं वर्ण से लेकर के उसके आगे के जो 2 वर्ण हैं वो और हमें लेने हैं। तो अब हम इन जो 3 जो हमने वर्ण लिए हैं, ये जो 3 वर्ण लिए हैं, इन तीनों वर्णों से ही हम ये जो आगे के चिन्ह हैं वो निर्धारित कर लेंगे। जैसे हमने लिया यगण, यगण का ये माता। अब जो हर्षव है उसको हम एक सीधी लाइन के रूप में यूँ लिखते हैं, जो दीर्घ है उसको एस आकार में यूँ लिखते हैं। तो यहाँ देख सकते हो जो हर्षव है उसके लिए एक लाइन है और दीर्घ के लिए एस आकार है। तो ये माता, ये में ये हर्षव है तो एक मात्रा, और माँ और ता ये दोनों दीर्घ है तो एक हर्षव है और 2 दीर्घ। यगण का जो चिन्ह निर्धारण का जो तरीका हुआ वो ये हुआ कि यगण बराबर पहला हर्षव है और आगे के दोनों दीर्घ। इसी प्रकार मातारा, मातारा में तीनों दीर्घ, ताराज में 2 शुरू के दीर्घ और एक हर्षव है, राज है भा, बीच का एक हर्षव है बाकी दोनों दीर्घ, जभान। इस प्रकार आप पूरे इस प्रकरण को समझ सकते हैं कि हमें ये जो चिन्ह निर्धारण की प्रक्रिया है वो कैसे हम सीखें। इसके लिए पुनः एक बार मैं बताऊं आपको। जैसे हमने ये सबसे पहले ये पंक्ति याद करी, ये माता राजभान सलका। अब इस पंक्ति का सबसे पहले हमने ये उठाया, अब यह से यगण बन गया और फिर इसके आगे के दोनों वर्ण लिए माँ और ता, तो ये हो गए ये माँ और ता, ये माता। इसका मतलब ये यगण हो गया और इसके चिन्ह हो गए ये का मतलब छोटा, माँ और ता ये दोनों बड़े। तो यगण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, कौन कौन से चिन्ह आते हैं, एक हर्षव और 2 दीर्घ। इस प्रकार यगण। तो आगे के ये जो और हैं वो भी हम इस प्रकार समझ सकते हैं। विद्यार्थी सावधानी पूर्वक इस प्रकरण का अध्ययन करें, गलती नहीं है। पुनः एक बार इसको देखते हैं। सबसे पहले हमें, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हो, ये माता राज भान सलगा, ये पंक्ति हमें याद करनी है।
इसके बाद में इसके अंतर्गत हम देखें ये, मा, ता, रा, जे, भा, ने, से, ये हम देखें तो ये का मतलब यगण, मा का मतलब मगण, ता का मतलब तगण, रा का मतलब रगण, जय का मतलब जगण, भा का मतलब भगण, न का मतलब नगण, से का मतलब सगण, और फिर ले का मतलब लघु और गा का मतलब गुरु। तो कर्मशः ये 8 गण होते हैं। ये 8 गण, अब हमें इनकी पहचान कैसे करनी है कि कहाँ यगण है, कहाँ मगण है, कहाँ तगण है, कहाँ रगण है, ये हमें पहचान कैसे करनी है। तो इस पहचान के लिए हमें चिन्ह निर्धारण करने हैं। वो चिन्ह निर्धारण हम कैसे करें, इसके लिए क्या करना है, जैसे हमने यगण को ढूंढना है तो यगण का मतलब होता है ये, अगर हमें चिन्ह निर्धारण करने हैं तो हम यहाँ से ले सकते हैं, जैसे ये माता, ये का मतलब छोटा हो गया, माँ और ता दोनों बड़े हो गए, तो मतलब एक छोटा और दो बड़े। जहाँ कहीं भी एक हर्ष और दो दीर्घ, इस प्रकार ये तीन हों, तीनों वर्ण, इसका मतलब वो गण यगण कहलाता है। जहाँ तीनों ही बड़े हों, माँ तारा, वहाँ मगण होता है। जहाँ दो पहले बड़े और फिर हर्ष हो, वहाँ तगण होता है। तो इस प्रकार इस गण के अंतर्गत जो चिन्ह निर्धारण करने की प्रक्रिया को समझने से पहले ये गण की चिन्ह निर्धारण की प्रक्रिया को हमें समझना है, क्योंकि आगे सारे के जो सारे छंद हैं वो इन गणों के ऊपर ही आधारित है। तो विद्यार्थी सावधानीपूर्वक इस वीडियो का अध्ययन करें, अभ्यास करें और चिन्ह निर्धारण स्वयं किसी भी अक्षर को लेकर के, किसी भी नाम को लेकर के भी आप चिन्ह निर्धारण कर सकते हो। जैसे मान लो मैं एक बताता हूँ आपको, जैसे मान लो ये नाम है रामेचंद्र, रामचंद्र, आप देख रहे हो वीडियो में, देखते जाओ। अब रा का मतलब हो गया बड़ा, तो इसके लिए हमने क्या किया, ये एस का चिन्ह लगा दिया बड़ा। मैं छोटा है तो ये लघु का चिन्ह लगा दिया हमने। फिर आगे च छोटा है लेकिन नहीं, क्योंकि आगे आधा अक्षर और आ रहा है, इसलिए ये च दीर्घ हो जाता है। फिर च के बाद में न जो इसमें जुड़ गया, फिर द्र में र ये हर्षव है तो ये हर्षव का चिन्ह लगा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने 3 का जोड़ा बनाया, ये हमने 3 का जोड़ा बना दिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब इसका हम देखेंगे कि दोनों तरफ दीर्घ हैं और बीच में एक हर्ष है, तो फिर कौन सा गण होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि दोनों तरफ दीर्घ और बीच में हर्ष है, कौन सा होता है, ये हो गया राजभा। तो यहाँ पर ये 3 के जोड़े में ये कौन सा गण हो गया, रगण, राजे भा, ये रगण हो गया। इस प्रकार हम इन चिन्हों के द्वारा गण का निर्धारण करते हैं।